हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैप्स इंडिया। आई एम सी आदित्य पांडे। अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने एमएसएमई से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स हमें बताई हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नई अपडेट की, जो कि है उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है, इसका क्या फर्दर इंप्लीकेशंस आने वाला है एग्जिस्टिंग एमएसएमईज पे, और जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंडर और क्या बेनिफिट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमने हाल ही में देखा कि गवर्नमेंट ने एमएसएमई की डेफिनेशन में बदलाव किए हैं, जहां पे टर्नओवर को भी इंक्लूड किया गया है और अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को इंक्लूड कर लिया गया है एक साथ कंपोजिशन में। तो यहां पे आपका माइक्रो कैटेगरी 1 करोड़ 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, सिमिलरली इन स्मॉल इंडस्ट्री आपका 10 करोड़ 50 करोड़ और मीडियम के लिए 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ का टर्नओवर सेट किया गया है। तो इसी के चलते 1 जुलाई 2020 से एक उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, जहां पे आप जो अब एमएसएमई में रजिस्टर होना चाहते हैं इस डेफिनेशन उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए वो उसमें रजिस्टर हो सकते हैं। जो पुराने एमएसएमईज हैं उनको भी री रजिस्टर होना पड़ेगा इस पोर्टल के अंडर। तो जानते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो यहां पे पहला स्पेसिफिकेशन तो जो डेफिनेशन है उसमें ही आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना है। उसके कैसे कैलकुलेशन होगी वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। तो आपका जो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है अब वो उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाएगा। तो जो आपकी एग्जिस्टिंग एमएसएमईज हैं उनको 31 मार्च 2021 तक एप्लीकेबल है कि वो री रजिस्टर कर लें उद्यम पोर्टल पे, और उसके बाद उनको मैंडेटरी होगा कि वो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ही आगे अपनी यूनिट्स या मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री चला सके। अब बात करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे की जाएगी इन्वेस्टमेंट की और टर्नओवर की। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट में आपका जो क्राइटेरिया है वो आपका प्योर प्लांट एंड मशीनरी जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे उस पर कंसिडर किया जाएगा। यानी कि आपका जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग इसमें इंक्लूडेड नहीं है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स उसमें इंक्लूडेड नहीं है। बट ये आपका क्राइटेरिया आपके जो लास्ट फाइल्ड आईटीआरस हैं उससे कंसिडर किया जाएगा। अगर आप एक नई यूनिट है, नया फ्रेश बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और अगर आपने पिछले कुछ ईयर्स में आईटीआर नहीं फाइल किया है, इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं फाइल किए हैं, तो यहां पे आप सेल्फ डिक्लेरेशन देके भी इसे आप डिटेल डाल सकते हो, जो कि आपकी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च तक एप्लीकेबल रहेगी। उसके बाद आप जैसे जैसे आईटीआर फाइल करोगे उसके बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन आपसे रिट्रीव की जाएगी। अब बात करते हैं टर्नओवर की। तो टर्नओवर में सबसे पहले क्राइटेरिया ये है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो उसके बाद क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, इसमें आपका सिर्फ डोमेस्टिक टर्नओवर इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें से आपकी जो जीएसटी में जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो कंसीडर की जाएगी, जो इनकम टैक्स रिटर्न में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो कंसीडर की जाएगी। अब अगर आप जो फ्रेश यूनिट है उनके पास पैन नहीं है, जीएसटी नहीं है, तो वो भी टर्नओवर को भी एक सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू इसमें आप डिटेल्स अपनी डाल सकते हो, जो कि आपकी 31 मार्च तक एप्लीकेबल रहेगी। उसके बाद पैन और जीएसटी दोनों मैंडेटरी रहेगा। इसमें यहां पे देखने वाली बात यह है कि अगर आपका एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है माइक्रो कैटेगरी में और एक क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो रहा है स्मॉल कैटेगरी में, तो यहां पे कंपोजिट क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर, तो अपर लिमिट कंसीडर की जाएगी। अगर आप स्मॉल कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो और माइक्रो कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो तो आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो स्मॉल कैटेगरी के थ्रू मिलेगा। सपोज आपका इन फ्यूचर ईयर्स आपका जो इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर दोनों में से कोई एक डिक्लाइन होता है, तो आपका टर्नओवर या रजिस्ट्रेशन उसके नीचे वाली कैटेगरी में नहीं किया जाएगा, वो आपका 31 मार्च तक एप्लीकेबल रहेगा और उसके बाद रिकंसीडर किया जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो उद्यम रजिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे से प्लान किया गया है। गवर्नमेंट ने इसे बहुत जल्दी हमारे सामने लॉन्च किया है और इसमें आपको 2 फैसिलिटीज और भी दी हैं। यानी कि अगर आप इसमें नए रजिस्टर करना चाहते हो एमएसएमई के अंडर, तो आप जेम पोर्टल के अंडर भी रजिस्टर कर सकते हो। इसी पोर्टल इसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा। और आप TREDS यानी कि ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम, जो कि आपको जो आपके ट्रेड रिसीवेबल है उनके अगेंस्ट फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, उसमें भी आप रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू 2 रजिस्ट्रेशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है। जेम पोर्टल में भी आप रजिस्टर कर सकते हो। और आपको अभी मैं एक छोटा सा डेमो देने वाला हूं कि कौन सी साइट पे जाके आप इस पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और क्या क्या क्राइटेरिया होंगे जो आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेमो।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने इंटरनेट ब्राउज़र में यहाँ पे हम सर्च करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो आपका पहले ही लिंक है, ये वही लिंक है जो आप MSME के लिए पहले यूज़ करते थे, udyogaadhar.gov.in। इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शंस जो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं, जो MSME में पहले रजिस्टर नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो उनके लिए सेम प्रोसेस है जो पहले MSME में हुआ करता था, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाया है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि क्या प्रोसेस है पूरा। और जो दूसरा आपका यहाँ पे ऑप्शन है वो उन MSME रजिस्ट्रेशन के लिए है जो पहले से रजिस्टर्ड हैं उद्योग आधार के अंडर, और वो अपने आप को री रजिस्टर कराना चाह रही हैं इसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पे आपसे आपका उद्योग आधार नंबर पूछा जाएगा और OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा जो आपने मेंशन कर रखा होगा उद्योग आधार पे, और वहाँ पे आपको री रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटीज़ आगे प्रोसेस करा देगा। तो ये पूरा पोर्टल है जहाँ से आप अपने नए रजिस्ट्रेशन या अपने पुराने MSME रजिस्ट्रेशन को नए उद्यम रजिस्ट्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज आपसे बात करी उद्यम रजिस्ट्रेशन उद्यम पोर्टल की, जो कि आपका अवेलेबल है 1 जुलाई 2020 से। जो नए MSME में रजिस्टर करना चाहते हैं और जो पुरानी MSME है वो 31 मार्च 2021 तक उनका पुराना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद उनको री रजिस्टर उद्यम पोर्टल में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सारी बातें उद्यम रजिस्ट्रेशन से बताई। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है उद्यम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, MSME से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, आपको लगा हो इस ये इन्फॉर्मेशन में कुछ अच्छी रिसर्च थी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और ऐसी ही फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।